हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल बेसिक्स वाला। आज हम जो हार्ट का सर्कुलेशन है वो पढ़ेंगे। हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, एकदम बेसिक्स पढ़ेंगे। सिर्फ सर्कुलेशन कैसे होता है सिर्फ हार्ट में, वो पढ़ेंगे हम। तो पहले समझ लो कि जो हमारा पूरा बॉडी होता है ना, तो उस बॉडी में जो सेल्स होता है या फिर टिश्यूज़ होता है, वो बॉडी टिश्यूज़ क्या बनाता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा जो वेन्स है ना, वो वेन्स ब्लड के साथ उस कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाके लंग्स को देता है। पर लंग्स को देने से पहले वो क्या करता है, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना, वो हार्ट को देता है। तो वो कैसे देता है, फिर हार्ट उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, हम उसको समझेंगे। ठीक है, तो पहले देखो, जो हमारा हार्ट है उसका बॉडी टिश्यू से जब बॉडी टिश्यू से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन कैरी करके लाता है, तो पहले हार्ट का जो ए वाला पोर्शन है वनकाबा, तो उससे एंटर करता है हार्ट में, और उससे हार्ट का जो राइट एट्रियम है उसमें एंटर करता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, टिश्यू बॉडी टिश्यू से वेन से आता है। वेन से आकर कहा जाता है वनकाबा, जो है उस वनकाबा से राइट एट्रियम पे आता है हार्ट का, जो हार्ट का चैम्बर है ना, राइट एट्रियम, उसमें आता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, जो राइट एट्रियम है उससे कहा जाता है राइट एट्रियम, ये वाला पोर्शन जो है राइट एट्रियम है। फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल जाता है, जो ये वाला पूरा पोर्शन है, ये वाला है राइट वेंट्रिकल। ठीक है, और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व होता है, दैट इज ट्राइकस्पिड वाल्व। ओके, याद रखना कि राइट साइड में जो होता है राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम के बीच में जो वाला वाल्व होता है वो होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, वाल्व का क्या काम है उसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले फ्लो को देखते हैं, जाता कहाँ है। तो हमने क्या बोला, फर्स्ट वनकाबा से आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर वनकाबा से राइट एट्रियम पे आता है, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल पे जाता है। ठीक है, अभी राइट वेंट्रिकल से वो कहा जाएगा, इधर देखो, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, ये वाला, ये ब्लू वाला पार्ट जो है ना, ये वाला है पल्मोनरी आर्टरी। सॉरी, तो पल्मोनरी आर्टरी से क्या होता है, वो पास होता है। ठीक है, तो पहले ब्लड आता है वनकाबा से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, फिर राइट वेंट्रिकल उसको पंप आउट करता है, पंप आउट करके कहाँ भेजता है, पल्मोनरी आर्टरी पे, इधर। और इस पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड नेक्स्ट जाता है लंग्स पे। ठीक है, और लंग्स पे जाके अपना कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू वो लंग्स को दे देता है, फिर लंग्स उसको बाहर भेज देता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी करता है पल्मोनरी वेन, दैट इज ए वाला ये दो जो पल्मोनरी वेन है, ये पल्मोनरी वेन क्या करता है, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ठीक है, और कैरी करके कहाँ लाता है, फिर से हार्ट पे लाता है। ठीक है, तो हार्ट पे कहाँ लाता है, तो पल्मोनरी वेन जो है वो लंग्स से वो ब्लड को हार्ट का कहाँ पे, हार्ट का लेफ्ट एट्रियम पे लाता है। ठीक है, और लेफ्ट एट्रियम से फिर से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व होता है, दैट इज कॉल्ड बाइकस्पिड वाल्व। और फिर से क्या करता है, वो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर उसको उस ब्लड को, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप आउट करता है, और पंप आउट किसके थ्रू करता है, दिस इज एओर्टा के थ्रू पंप आउट करता है। और एओर्टा जो है उस ब्लड को होल बॉडी में सर्कुलेट करता है, और ऐसे हमारा सर्कुलेशन जो है वो कंप्लीट होता है। और अभी समझते हैं कि हार्ट में और इस जो बल्ब है उन बल्ब का क्या काम है, और जो नोड है उन नोड का क्या काम है। तो पहले हम बल्ब को समझते हैं। जो हमारा हार्ट है उसमें 3 टाइप्स का बल्ब होता है। ठीक है, एक होता है ट्राइकस्पिड बल्ब, एक होता है बाइकस्पिड बल्ब, और एक होता है सेमिल्यूनर बल्ब। तो जो ट्राइकस्पिड बल्ब होता है वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है, और उसका काम क्या है, उसका काम है ब्लड का बैक फ्लो को रोकना। इसका मतलब है कि जब ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल पर आएगा, तब वो वाल्व जो है ना खुल जाएगा। जब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड का फ्लो होगा तब वो खुल जाएगा, और जब वेंट्रिकल में जाके ब्लड का फिलअप हो जाएगा तब फिर से वो वाल्व बंद हो जाएगा। क्यों बंद होगा, क्योंकि ताकि जो ब्लड है वो फिर से बैक फ्लो होकर एट्रियम में ना जा सके। तो मेनली बल्ब का काम वही है। सेम उसी तरह लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड बल्ब होता है, और उसका भी सेम काम है ब्लड का बैक फ्लो को रोकना। दो बल्ब का हमने समझ लिया। अभी थर्ड वाला बल्ब क्या बोला था हमने, सेमिल्यूनर बल्ब। और वो जो बल्ब है वो बल्ब एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के ओपनिंग में होता है। तो सेमिल्यूनर बल्ब का काम क्या होता है, सेमिल्यूनर बल्ब का काम होता है जब हमारा ट्राइकस्पिड बल्ब और बाइकस्पिड बल्ब
बंद हो जाता है, ठीक है। तो बंद होता है जो अभी जो वेंट्रिकल में जितना ब्लड होगा, अगर वो जो सेमिल्यूनर बल्ब है पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में, अगर वो दोनों हमेशा ओपन रह गया, फिर उधर बल्ब ही नहीं रहा, अगर उधर कोई बल्ब नहीं समझ लो, तो क्या होगा, ब्लड जितना ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में आएगा वो तो पूरा डायरेक्ट चला जाएगा ना, तो हार्ट पंप आउट कर ही नहीं पाएगा, वो सीधा निकल जाएगा वेंट्रिकल से, तो वैसे नहीं होता। इसीलिए उधर बल्ब है, और जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बल्ब ओपन होता है तब वो सेमिल्यूनर बल्ब जो क्लोज रहता है, और फिर जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बल्ब क्लोज हो जाता है ब्लड का बैक फ्लो को रोकने के लिए, तब क्या होता है, जो सेमिल्यूनर बल्ब है वो ओपन हो जाता है, और एट द टाइम ऑफ द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकुलर जब सिस्टोल होता है, तो उस टाइम पे क्या करता है, वो वाला जो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में जो सेमिल्यूनर बल्ब है वो दोनों बल्ब खुल जाता है, और फिर जो वेंट्रिकल पंप आउट करता है, कॉन्ट्रैक्शन है, सिस्टोल करता है, जितना ब्लड वो भेजता है वो उसके थ्रू पे जहाँ जाना होता है जाता है। इसका मतलब है कि पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स पे जाता है और एओर्टा से पूरा बॉडी में जाता है। हमने तीनों। तो अभी हम क्या करेंगे, हम अभी नोड्स के बारे में जानेंगे। तो एक हार्ट में जो नोड क्या क्या होता है, देयर आर मेनली 2 नोड होता है, एक तो साइनो एट्रियल नोड है और एक है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। तो इन दोनों का काम क्या होता है, तो पहला वाला जो साइनो एट्रियल नोड है उसका क्या काम होता है, इट इज नोन एज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। एक क्या करता है, एक क्या इम्पल्स प्रोड्यूस करता है, फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट प्रोड्यूस करता है, फिर इम्पल्स प्रोड्यूस करता है, हम बोल सकते हैं। तो वो किस लिए प्रोड्यूस करता है, और जो इम्पल्स प्रोड्यूस करता है उस इम्पल्स से क्या करता है, हार्ट जो है ना अपना सिस्टोल डायस्टोल करता है, ठीक है। फिर क्या करता है, साइनो एट्रियल नोड जो अपना इम्पल्स प्रोड्यूस करता है, वो वाला इम्पल्स एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड जो है दूसरा वाला नोड, और जो देखो साइनो एट्रियल नोड जो है ना वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो राइट एट्रियम का अपर कॉर्नर पे उसका पोजीशन है, और एक नोड है दैट इज द एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, उसका भी राइट एट्रियम का लोअर कॉर्नर पे है, ठीक है, नीचे है। दैट मीन्स इधर है, ए वाला है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड और ए वाला है साइनो एट्रियल नोड। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड का काम क्या है, वो जो इम्पल्स साइनो एट्रियल नोड प्रोड्यूस करता है उस इम्पल्स को एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड जो है वो ट्रांसमिट का काम करता है। क्या करता है, कैसे ट्रांसमिट करता है, तो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड उस इम्पल्स को कैरी करता है और फिर वो उस इम्पल्स को बंडल ऑफ हीट में दे देता है, ठीक है। बंडल ऑफ हीट मींस दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज द बंडल ऑफ हीट, और बंडल ऑफ हीट जो है वो 2 ब्रांचेस में डिवाइड होता है, दैट इज ए वाला एक ब्रांच है और ए वाला दूसरा ब्रांच है। एक ब्रांच लेफ्ट वेंट्रिकल के तरफ जाता है और दूसरा वाला ब्रांच राइट वेंट्रिकल की तरफ जाता है। इनका काम क्या है, इनका भी काम है उस इम्पल्स को ट्रांसमिट करना, ठीक है। और वो बंडल ऑफ हीट का 2 ब्रांचेस जो है वो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में डिवाइड होने के बाद कुछ माइन्यूट फाइबर प्रोड्यूस करता है, उन फाइबर्स को पुरकिंजे फाइबर बोलते हैं, ठीक है। और वो जो सिग्नल्स इम्पल्स है वो इम्पल्स को उन पुरकिंजे फाइबर्स तक ले जाता है। यही काम है इस एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड बंडल ऑफ हीट इन दोनों का। और जब पुरकिंजे फाइबर पे वो वाला इम्पल्स जाता है तो वो क्या करता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कॉज करता है, ठीक है। तो साइनो एट्रियल नोड जो इम्पल्स प्रोड्यूस करता है उससे क्या होता है कि उससे होता है और एट्रियल का मतलब एट्रियम का दैट इज राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम दोनों का साइमल्टेनियसली एक साथ में सिस्टोल होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो उसका साइनो एट्रियल नोड जब इम्पल्स प्रोड्यूस करता है और फिर उस इम्पल्स को एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड फिर बंडल ऑफ हीट और लास्ट में पुरकिंजे फाइबर तक पहुंचता है, और पुरकिंजे फाइबर्स में जब वो इम्पल्स पहुंचता है तब वेंट्रिकुलर सिस्टोल इट मींस वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है। तो हमारा हार्ट का जो सर्कुलेशन होता है कैसे, और फिर जो हार्ट का जो पार्ट्स है उसका क्या काम है, हमने ऑलमोस्ट बेसिकली जान लिया, उतना डिटेल्स में नहीं गए, पर बेसिकली बहुत सारा क्वेश्चन जो है नीट का वो सॉल्व होने वाला है। बस इसी बेसिस में तुम्हारा तो देखो अभी 10 में से अप्रॉक्स 7 क्वेश्चन है, फिर 8 क्वेश्चन तो बन जाएगा मेरे इस थ्योरी से। और अगर